ब्लड झाला का? राहू दे ना, आता काल काळ्या करायला लागला. असं जायबर लवकर जायबर टाइमपास नको करत जाऊ. हाल नको त्याच्यात. तू जाय ना यार फक्त. हाँ तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन बना लिया आपने. हाँ ये बराबर है क्योंकि इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाइड जहाँ जहाँ 1 1 लिखा है और तो वो कंडीशन सेटिस्फाइड यानी वो स्ट्रिंग वैलिड है. ठीक है ना. ये अबे इकडे ते दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर. तो आपने एक स्ट्रिंग बना लिया. अब जहाँ जहाँ हमारे स्ट्रिंग्स के साथ 1 1 है वो स्ट्रिंग्स वैलिड है. तो आपने कॉम्बिनेशन थोड़े अच्छे से बनाया और उसके बाद डायग्राम पे आया. अब देखो आपने क्या करा. सबसे पहले इसको 1 दे दिया और एक चीज़ जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी वो कर दी. क्या? मशीन को तो स्टार्ट ही नहीं करा. अबे वो हमको ऐसा थोड़ी सिखाया, मतलब ऐसे स्टार्टिंग थोड़ी करना. हमको डायरेक्ट क्यों जीरो बताया? बिना मशीन को स्टार्ट करके कुछ काम नहीं करेगा. ऐसा तुमको कौन पढ़ा था? बस तो मारो और अंदर जाए तो मशीन पहले स्टार्ट कर दी. अब स्टेप कैसे होती है कि 1 इधर नहीं किया. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 1 ऐसी स्ट्रिंग है जिसमें 1 1 है. ठीक है ना. तो सबसे पहले ये मशीन बनाना 1 1 सबसे पहले बनाओ 1. ठीक है. अभी 0 हटाओ यार. ठीक है. एक 1 बना लिया. हम फाइनल में आ गए. फाइनल में नहीं आना हमें. ठीक है. एक 1 बना लिया फिर आगे आओ. ये दूसरा 1. अब ये स्टेप फाइनल है. अबे भाई तुम्ही जाऊ दे भाई. तुमच्या ना काळात नाही मग दिमाग होऊन जाते. आम्हाला वेगळ्या टाईप आमच्या वेगळ्या टाईप. अरे मेरी बात सुनो. नहीं सुनेगा. Q0 से स्टार्ट किया. पहले एक 1 आया. एक 1 दे दिया भाई अब Q1 सुन ले. इकडे इकडे Q1 पे आएगा. सुन तो ले. तू इकडे पाहिजे. आम्हाला काय नसेल. आम्हाला ना केली स्ट्रिंग चालू इथून काहीच नाही डायरेक्ट Q0 लिहिलं. इथून केली Q1 स्टार्ट. इथून केली दुसरी Q2 स्टार्ट. केली असे समजा जिथे जिथे लूप द्यायचे ते दिलेलं आहे. पुन्हा तिथून असं काय दिलेलं आहे. ती जी लाईन घेतलेली क्वेश्चन कसा आहे तो पहिले दे दो. क्वेश्चन पाहिजे ना मग. सिंपल साधा सिंपल आहे. तुमचा पण चांगला काय नाही पाहिजे. क्वेश्चन मध्ये काय म्हटलं आहे. अशी स्ट्रिंग ज्याच्यात स्टार्टिंग विथ ए. तुझ्या ए आहे ना. माझा क्वेश्चन मध्ये 1 1 आहे ना. तर मग तू ही एलियन त्याने कशाने पकडायला लागला. आता तू दर क्वेश्चनची वेगळी डायग्राम असते. एवढी क्वेश्चन आहे युनिक डायग्राम. क्वेश्चन नंतर बोललेला का खाना घालून मारेन मी. क्वेश्चन नंतर पहिले सॉल्युशन. तू मला पहिलं सांगायला तू Q0 से स्टार्ट करा 1 दिया. अब Q1 पे गए. सोडवलं. Q1 पे गए. पण याच्यानंतरच मी करतो. बिल्कुल Q1 पे गए. उसका 1 दिया. हमने को क्या कंडीशन बोल रही थी 2 1 चाहिए. तो हमने 2 1 दे दिए. अब बचा कुछ मशीन. Q0 का 0 एक तो मैं उस पर खुद पे लगाऊंगा. Q0 ला 0 कुठे पाहिजे आता त्याच्यात 1 1 असते. 0 कुठून आणला तो. हर प्लेटफॉर्म से 2 गाड़ियाँ निकलती. 2 बिंदी 0 1. अरे बाप रे. गाड़ी आगे चलेगी. अब क्या लूप काटना लूप पर 0 1 लिख दिया. जरूरी थोड़ी है कि इसमें अगर मैं इधर दूँ तो देख अगर मैं इधर देता इसको तो क्या हो जाएगा. मेरे पास ये जो नंबर है सिर्फ 0 वाली स्ट्रिंग वो फाइनल स्टेट पे आ जाएगी. मतलब मेरी मशीन को क्या चाहिए था जो 1 1 के साथ आए उसके नंबर पे. अब ये तो वैसे ही होगा. इसका मतलब ये गलत है. हम ऐसे नहीं लिख सकते. हम 0 खुद पे दे देंगे. ठीक है. अब इससे नंबर कैसे बन सकता है 0 1 1 0 1 1 आगे फाइनल पे. अरे ओ क्या Q1 वर कसं काय आला ते. Q2 है ना. 0 1 1 कुठे इथं. 0 1 1 पहिला 1 1 आला. दुसरा 1 1 म्हणजे इथून आता 0 लिहिशील समजा. ये कॉम्बिनेशन नहीं. ये कॉम्बिनेशन ये 0 1 1 ठीक है. एक कॉम्बिनेशन. अच्छा ये इसके पास 2 गाड़ियाँ थी. 2 चली गई. एक खुद पे लग गई. एक Q1 पे थी. अब सुनो Q1 के पास क्या है 1 इधर दे दिया. अब 0 बचा. पहली प्रायोरिटी एक तो खुद पे लगा लो या फिर रिवर्स ले लो. अब आगे तो दे नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी एक गाड़ी इसको दे रखी है. नाही भाई मी येतो. तू आपलं डोक्यावरून शिकत पाहिजे कारण
का क्वेश्चन कंटिन्यू कर लेते हैं। ड्यू टू सम रीजंस जिसके साथ हम पढ़ रहे थे वो जा चुका है, हम कंटिन्यू करते हैं उससे। यही कुछ हमारा क्वेश्चन था। आई गेस हमें ऐसी स्ट्रिंग बनानी थी जिसमें 1 1 आना चाहिए। तो पहले हम जो हमेशा स्टेप करते हैं वो लिख लेते हैं। हमारे पास जो गिवन है वो लिख लेंगे। सॉल्यूशन बनाते हैं क्लियर। जो हमारा ग्रामर है उसे बढ़िया से लिख लेंगे। 0 का मान दिया है एंड देन हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। एटलीस्ट 7 कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम इसी स्ट्रिंग से स्टार्ट करेंगे 1 1। ऐसी स्ट्रिंग जिसमें 1 1 है एक के बाद एक, भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। हमें बस देखना है कि जिसमें 1 1 आना चाहिए। तो ये दो ले लो या फिर ये दो ले लो, ये दो ले लो या फिर ये दो ले लो या ये दो ले लो। जिसमें भी कोई भी एक 1 1 वाली स्ट्रिंग दिख गई यानी बची हुई स्ट्रिंग हमारी वैलिड है। ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, एंड सो ऑन। हमने 7 वैलिड स्ट्रिंग्स बना ली। अब मशीन बनाते हैं। सबसे पहले आएगा Q0, जो हमारी इनिशियल स्टेट होती है Q0, हम उसके साथ स्टार्ट करेंगे। अब स्ट्रिंग में क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक के बाद एक 1 आना चाहिए। सबसे बेसिक जो स्टेप होती है 1 1, उसे बना लेते हैं 1 एक 1 के बाद दूसरा 1 और इसे हम कहेंगे फाइनल स्ट्रिंग। देखिए ये वाली स्ट्रिंग 1 1 आगे फाइनल पे। इस तरीके से हमने एक बेसिक मशीन बना ली। अब इसका क्या बचा है 0। हमारे पास 1 के लिए लिमिटेशन है, 0 के लिए कुछ है क्या? तो हमने 0 को लूप में डाल दिया। उसी के ऊपर जितने 0 चाहिए बना लो, जैसे एक नंबर 1 2 3 4 एंड में 1 बना दिया, कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, यानी हमारी ये मशीन और ये स्ट्रिंग भी वैलिड है। इसको अब Q1 में 1 आगे लेंगे। अब Q1 का क्या बचा 0 वैलिड, खुद को दे दो। अब चेक करना कि खुद पे लगाने से ये मशीन डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे कि 0 1 0 1, इसमें तो 2 कॉन्सेक्यूटिव 1 नहीं, पर फिर भी फाइनल देखो 0 1 0 1, ये फाइनल पे जाए। हमें तो ऐसा नहीं चाहिए। इसका मतलब 0 यहाँ पे नहीं है। अब देखो 0 0 0 1 0 1 1, ये बात है 0 1 2 3 1 2 3 1 0 1 1, आगे फाइनल पे। मतलब ये जो 0 Q1 का हमने Q0 पे लगाया वो वैलिड, इसे हटाओ। अब हमारे पास Q2 का बचा, Q2 का 0 1 हम उसी पे देते। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो लूप है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, जो हमारी मशीन है वो डिस्टर्ब हो रही है। क्या हमारी कंडीशन चेंज हो रही है? नहीं, तो उसे आखिर में दे दो। चलिए अब इसमें से कोई एक नंबर बना लेते हैं, जैसे मैं इसे चुन लूँ, ठीक है 1 2 3 4 1
1 0 0 0 0 आगे फाइनल में वैलिड ये सबसे बड़ा वाला नंबर बना लेते हैं, ठीक है। 0 1 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 पूरा नंबर उसी पे बन गया। मतलब जितने भी कॉम्बिनेशन हमने बनाए हैं वो सब सही है। अब चाहे तो कोई रैंडम नंबर ले लो, 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1। अब मैंने कोई भी एक रैंडम नंबर ले लिया, चलो देखते हैं 1 1 सेटिस्फाई कर रहा है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या आना चाहिए। 1 1 फाइनल पे आ गए। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा नंबर आखिरी वाली स्टेट पे बन जाएगा। 0 0 0 0 1 0 0 0 1 फाइनल पे आ गए। अब बढ़िया इसकी टपल सीखते हैं। अगली स्टेप क्या होती है? टपल्स। आइए टपल्स लिखेंगे। सबसे पहले फाइनाइट स्टेट्स, कितने स्टेट्स थे? 1 2 3 लिखो। Q0 Q1 Q2। अब इसमें जो फाइनल स्टेट है उसे सर्कल कर लो। फाइनल स्टेट को हमेशा सर्कल करना है, बोलना नहीं है। और मशीन हमेशा स्टार्ट होती है तो उसे एरो देना है, ये भी बोलना नहीं है। फिर आते हैं इनिशियल स्टेट जो हमेशा हमारी Q0 होगी, एंड देन फाइनल स्टेट जो हमने लिखी है Q2, सर्कल कर लो। और उसके बाद हम लिखते हैं हमारा ग्रामर, जिसे हम सिग्मा कहते हैं, 0 1 जो गिवन है ऑलरेडी, वैसे कराना लिख लो। अब बनाते हैं ट्रांजिशन टेबल। अब बनाते हैं ट्रांजिशन टेबल। Q कॉमा एप्सिलॉन। हमारे पास क्या दिया है? 0 और 1 0 1। इस साइड में स्टेट्स लिखेंगे Q0 Q1 Q2, ठीक है। अब मेरा Q0 का 0 मैंने कहा दिया, उसी पे दिया है। Q0 का 1 मैंने कहा दिया, Q1 1। Q1 का 1 मैंने कहा दिया Q2 पर, और Q1 का 0 मैंने कहा दिया Q0 पर। Q2 का 1 और 0 मैंने उसी पे दिया, फटाफट से लिख देते। तो इस तरीके से हमने ट्रांजिशन टेबल को कंप्लीट कर लिया। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले। आई गेस आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमने बहुत ही आसान क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, जो हमारे आज के स्टूडेंट नहीं समझ पाए। आई गेस वो समझने के मूड में नहीं थे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम जब भी हम उनसे मिलेंगे, आई होप हमने इस तरीके से इस प्रॉब्लम को, जो हमने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया, उसे भी समझा पाए। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।